जय श्री राम। दोस्तों, अमावस का महत्व तो आप सब जानते ही हो। ये दिन पितरों के तर्पण के लिए खास होता है। अगर अमावस सोमवार के दिन हो तो उसे सोमवती अमावस कहते हैं। सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व है। यह दिन पितरों का तर्पण और धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को सोमवती अमावस मनाई जाएगी। आइए जानें सोमवती अमावस की कथा। इस कथा के पाठ से सोमवती अमावस की कथा। इस कथा के पाठ से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और इस दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मानता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन सोमवती अमावस की कथा का पाठ जरूर करना या सुनना चाहिए। सोमवती अमावस की व्रत कथा इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह पुत्री सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न। कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बने। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधत्व मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैर पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में प्राण वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इस प्रकार भगवान ने दोनों के ही सुहाग की रक्षा की। तब से सोमवती व्रत और यह कथा सुनने का विधान है। अतः आप लोगों को भी यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें,
लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।